करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था। उसको 7 पुत्र और एक पुत्री थी। आठों भाई बहन एक साथ बैठकर भोजन किया करते थे। जब करवा चौथ व्रत का दिन आया तो साहूकार की पुत्री व्रत रखी थी और नित्य की भांति कार्य हो रहे थे, पर पुत्री भूख प्यास से व्यथित दिखी तो भाइयों ने बहन से कहा कि आओ भोजन कर लो। तो उसकी बहन कहती है, आज करवा चौथ का व्रत है, चांद निकलने पर पूजा कर भोजन कर लूंगी। अब भाइयों ने सोचा कि हमारी बहन इतने समय भूखी रहेगी तो उन्होंने कब तक इंतजार करेगी, इसलिए एक योजना बनाई। एक छलनी ली, एक दिया लिया और एक पेड़ के पास रख दिया जलाकर। अब छलनी से ढक दिया और जाकर बहन से कहता है, तेरा चांद निकल आया है। यह सुनकर बहन अपनी भाभियों से कहती है, आओ भाभी, लोटे से जल देकर अर्घ्य दें। और भाभियों को पता था तो उन्होंने बोला, ननद रानी, तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद तो देर रात ही निकलेगा। और उसने अकेले अर्घ्य दिया और भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई। पहला निवाला ही लेने वाली थी कि इसमें उनको एक बड़ा सा कंकर मिलाया। जैसे ही दूसरा निवाला ली तो उस निवाले में बाल निकल आया। अब दूसरे निवाले में जैसे ही बाल निकला तो तीसरा कौर खाने लगी। तो उसके ससुराल से खबर लेने के आ गया और कहा कि बहन का पति बहुत बीमार है, जल्दी से भेजो। तब उसकी माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का टक्का, एक सोने का जो पैसा होता है, सिक्का होता है, पल्ले में बांध दिया। लेकिन उसके पहले उसकी माँ जब उसके बक्सा खोलती है कपड़े निकालने के लिए तो सारे के सारे कपड़े हाथ में सफ़ेद रंग के आते हैं। अब माँ भी डर जाती है। तो फिर जब पैसे उनके पल्लू में बांध देती है और कहती है कि रास्ते में कोई भी मिले तो उसके पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेती जाना। उसने ऐसा ही किया। सभी ने उसे आशीर्वाद दिया कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, तेरे भाई सुखी रहें। परंतु किसी ने सुहाग का वरदान नहीं दिया। अब ससुराल में पहुंचते ही दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी तो उसने उसके पैर छुए तो ननद ने कहा, 7 पूतों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। अब यह सब सुनकर जो सोने का टक्का माँ ने दिया था वह खोलकर अपनी ननद को देती है और पल्लू में गांठ बांध लेती है। अंदर गई तो सासू ने कहा, ऊपर मुंडेर पर जाकर बैठ जा। जब वो ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है और वह रोने चिल्लाने लगी। अब रोते बिलखते हुए चौथ माता को देखकर बोली कि तूने ही मुझे उजाड़ा है तो तू ही बसाएगी, मुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि पौष माता आएगी, मेरे से वो बड़ी है, वही तुझे सुहाग देगी। इसी प्रकार एक एक करके सारी माताएं आई और यही जवाब देकर चली गई कि अगली चौथ आएगी, उनसे कहना। बाद में आश्विन की चौथ आई और कहा कि मेरे ऊपर कार्तिक का चौथ नाराज है, वही तेरा सुहाग देगी, तब उसके पैर पकड़कर बैठ जाना। यह कहकर वो चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई तो गुस्से में कहती है, भाइयों की प्यारी करवेले, दिन में चांद उगवाने वाली करवेले, ज्यादा भूख वाली करवेले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर कहती है चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में, उसे दे दे माँ। चौथ माता ने कहा कि छोड़ पापनी हत्यारिनी, मेरे पैर पकड़कर क्यों बैठी है। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि मेरे से बिगड़ी थी, अब तुम ही सुधारो, मुझे मेरा सुहाग वापस करना पड़ेगा। उसके इतने श्रद्धा से किए अनुनय विनय से प्रसन्न हो गई माँ और आंख में से आंसू निकल पड़े। काजल निकाला और नाखूनों से मेहंदी, मांग में से सिंदूर, तितली, अंगूठी का छींटा दे दिया और उसका पति उठकर बैठ गया। अब उसकी सास ने भी ऊपर जाकर देखा तो उसका पुत्र जीवित है और यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया क्या कि पति की लंबी उम्र के लिए सभी सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। तो करवा चौथ माता की जय। एक और कहानी इस दिन गणेश जी की सुनी जाती है, क्योंकि करवा चौथ के दिन गणेश जी की कहानी सुने बिना ये कहानी अधूरी मानी जाती है। गणेश जी की जय। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से कहते हैं, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू।
तब गणेश जी कहते हैं, अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू कहती है, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने की मतलब की बात कह रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, तू क्यों धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंख की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं गणेश जी, तो मुझे 9 करोड़ की माया दे दे, निरोगी काया दे दे, अमर सुहाग दे दे, आंखों की रोशनी दे दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। अब यह सुनकर गणेश जी कहते हैं, बुढ़िया माँ तूने तो हमें ठग लिया, फिर भी तूने जो मांगा है वचन के अनुसार तुझे सब मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो भी मांगा था सब कुछ मिल गया। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको सब कुछ देना। हर हर महादेव। गणेश चतुर्थी पर एक और कहानी सुनी जाती है, आइए सुनते हैं। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी कहते हैं, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा। तब माँ पार्वती तत्काल वहां की घास के तिनके बटोर कर एक पुतला बनाया और उसमें पान प्रतिष्ठा दे दिया और कहा, यह बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, लेकिन हार जीत का साक्षी कोई नहीं है, अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। देव योग से तीनों बार मां पार्वती जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बनाया। अब पार्वती मां क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हो गया है, मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा करें और साप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब माँ उस पर दया करती हैं पार्वती माँ और कहती है, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। और इतना कहकर वह कैलाश पर्वत चली जाती है। 1 वर्ष के बाद वहां पर नाग कन्याएं गणेश जी की पूजन करने आती हैं। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई और बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी उसे दर्शन देकर कहते हैं, मैं तेरे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित फल मांगो। बालक कहता है, भगवान मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अब बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया तो शिव जी ने उनसे वहां पहुंचने के और साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी बात गणेश जी को सुना दी। इधर उसी दिन और प्रसन्न होकर मां पार्वती शिव जी से भी विमुख हो गई थी। तो भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन श्री गणेश जी का व्रत किया। इसके प्रभाव से पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई और वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। और वहां पर पहुंचकर मां पार्वती ने शिव जी से पूछा, भगवान आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई। तब शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21 की संख्या में दुर्वा पुष्प लड्डू से गणेश जी का पूजन किया और 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं मां पार्वती से आ मिलने पहुंचे। उन्होंने भी मां के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया और कार्तिकेय जी यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा और गणेश जी ने उनकी मनोकामनाएं पूर्ण की। ऐसा कहते हैं कि श्री गणेश जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हर हर महादेव।